सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। आज हम टीम में आएंगे यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी का ये मैच होगा। आज रात को 12:30 बजे लगभग, अब से 6 घंटे बाद ये मैच आपका शुरू हो जाएगा सोनी के सभी चैनल्स पे और सोनी लिव पे आपका ये आप उसकी स्ट्रीम देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। चलते हैं सीधा लाइनअप्स की तरफ। काफ़ी बढ़िया मैच और काफ़ी अच्छी टीम्स के बीच मैच है। लाइनअप्स देखते हैं। रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड पे होगा, यानी कि सैंटियागो बर्नाबेउ पे मैच होगा। अगर हम देखें स्ट्राइकर्स में करीम बेंजेमा, फेडरिको वेलवेरेद, विनीशियस जूनियर, टोनी क्रूस, चूमेनी, लूका मॉड्रिच रहेंगे। मिडफील्ड में एडवार्डो कामाविंगा यहाँ पे लेफ्ट विंग बैक लेफ्ट बैक दिखा रहे हैं, पर एक अननेचुरल पोजीशन उनके लिए। डिफेंसिव मिडफील्डर हैं जनरली वो। एंटोनियो रुडिगर डिफेंस में रहेंगे। एडेर मिलिताओ एंड डैनी कार्वाहाल रहेंगे राइट बैक की उनकी पोजीशन पे, और तीबो कोर्तुआ रहेंगे गोल के अंदर रियल मैड्रिड के लिए। उसके बाद अगर हम केपा अरिज़ाबलागा की बात करें तो ये रहेंगे गोल में। एक बार मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके देखा देता हूँ आपको कि क्या होने वाला है, जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अगर हम देखें तो केपा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, क्योंकि अटैकिंग ज़्यादा खेलेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। आप इनको इस मैच में वाइस कैप्टन तक भी ट्राई कर सकते हैं। मैं जनरली ये नहीं कहता कि आप वाइस कैप्टन गोलकीपर कैप्टन रखें गोलकीपर को, लेकिन फिर भी ये मैच काफ़ी ऐसा है। उसके बाद अगर हम चेल्सी की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच में, मेरे हिसाब से इंगोलो कॉन्टे इंजरी से वापस आ रहे हैं। ज़्यादा लोग इनको लेंगे नहीं। बहुत ही अच्छे डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, बॉल वापस लेने में, टैकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एंजो फर्नांडिस वर्ल्ड कप के हीरो हैं अर्जेंटीना की तरफ से। उसके बाद रीसा जेम्स एक राइट बैक, बहुत अटैकिंग राइट बैक, गोल्स काफ़ी मारते हैं चेल्सी के लिए, देख सकते हैं आप। कुलिबाली एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बैक है, नेपोली के लिए खेलते थे। और लेफ्ट बैक बेंच भी अच्छे हैं, पर अगेन रीसा जेम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मेरे हिसाब से। रहीम स्टर्लिंग राइट फ्लैंक पर रहेंगे। वो आपको स्पीड दे सकते हैं, लेकिन स्कोर करने में प्रॉब्लम देते हैं, कई बार बड़े चांसेस मिस करते हैं। और काय हावर्ट्स एक बड़े मैच के प्लेयर हैं। और जाओ फिलिक्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया स्पीडी प्लेयर हैं, और ये पहले एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेलते हैं, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन रहेगा अगर वो रियल मैड्रिड के खिलाफ खेलते हैं तो। करीम बेंजेमा एक स्ट्राइकर, जानते हैं सब लोग उनको, इजीली सबसे ज़्यादा टॉप कैप्टन वाले प्लेयर हैं। उसके बाद विनीशियस जूनियर हैं, अगेन चैंपियंस लीग के फाइनल में भी गोल था उनका। ब्राज़ीलियन लेफ्ट बैक, लगभग रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे प्लेयर, उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर कर सकते हैं। फेडरिको वेलवेरेद आपके उरुग्वेन प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं होते इतने आसानी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। च्यूमेनी फ्रेंच आपके मिडफील्डर हैं। लूको मॉड्रिच सब जानते हैं, क्रोएशियन मिडफील्डर। टोनी क्रोस सब जानते हैं, जर्मनी के प्लेयर हैं। ये मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम रह सकती है। अगर लेफ्ट बैक कामाविंगा खेलने वाले हैं तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। रीसा जेम्स और रहीम स्टर्लिंग को उनके लिए संभालना, दोनों ही प्लेयर को संभालना मुश्किल रहेगा। एंटोनियो रुडिगर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि एक्स चेल्सी प्लेयर हैं। तीबो कोर्तुआ अगेन एक एक्स चेल्सी प्लेयर हैं। एडर मिलिटाओ सेट पीसेस पे गोल मार सकते हैं। राइट बैक से डैनी कार्वाहाल आपके क्रॉसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट मिस की बात करें तो एस्पिलिक्वेटा यहाँ मिस हो रहे हैं, आप देख सकते हैं उनको मिस हैं। बहुत अच्छे डिफेंडर हैं चेल्सी के लिए। थियागो सिल्वा अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंडर मिस होंगे इस मैच में। अगर मेसन माउंट नहीं खेलते हैं तो डाउटफुल है, तो भी एक बहुत बड़ी मिस है। तो ये एक लाइनअप के ओवरऑल हमने बता दिया आपको कि ये लाइनअप पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम हटाते हैं। तो ये लाइनअप हम देख चुके हैं। मैचेस की बात करें, रीसेंट फॉर्म की बात करें, तो चेल्सी का पिछले 4 मैचेस से कोई विन नहीं है, कोई गोल स्कोर्ड नहीं है पिछले 3 मैचेस से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी रियल मैड्रिड खेलते हैं तो काफ़ी गोल स्कोर करती है। विनीशियस जूनियर, करीम बेंजेमा, इजीली आप उनको रास्ते हैं। लेस देन 2.5 गोल्स हैं, यानी चेल्सी डिफेंसिव है, काउंटर अटैक्स पे खेलना ज़्यादा पसंद करती है। अगर हम हेड टू हेड स्टिक्स की बात करें तो रियल मैड्रिड विदाउट क्लीन शीट है। दोनों ही टीमें स्कोर करने वाली हैं पिछले, अगर आपस में मैचेस देखें। हेड टू हेड अगर मैनेजर्स की बात करें तो ओवेस सी बात है, एंजेलोटी बहुत अच्छे मैनेजर हैं, और फ्रैंक लैम्पार्ड एक केयर टेकर मैनेजर हैं जब ग्राम पॉटर को सैक किया चेल्सी ने। उसके अगर हेड टू हेड की बात करें तो रियल मैड्रिड 3 मैच जीते हैं, हेड टू हेड ड्रॉ रहा है 1-1, और चेल्सी जीती है 2 बार। सीधी बात करें तो अब तक रियल मैड्रिड के पास जब मैच हुए हैं, ये 2023 में पहले एक मैच शायद 2022 में हुआ था, चेल्सी उस मैच में जीता था। लेकिन मेरे हिसाब से इस फॉर्म और इस मैच के हिसाब से रियल मैड्रिड बहुत आगे है इस सिचुएशन में।
रियल मैड्रिड की बात करें, टॉप प्लेयर्स की बात करें तो सीधा हम चलेंगे, देख सकते हैं आप चैंपियंस लीग में भी। और अगर ला लीगा की बात करें तो आपको साफ दिखेगा करीम बेंजेमा 14 गोल्स के साथ सबसे आगे हैं, विनीसियस जूनियर 9, फेडरिको वेल्वेर्दे 7 गोल्स के साथ। अगर हम असिस्ट की बात करें तो रोड्रिगो 7 पे हैं, विनीसियस जूनियर 6 पे हैं, और मार्को एसेंसियो भी 4 असिस्ट के साथ हैं। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं रियल मैड्रिड के फेवर में। चेल्सी की बात करें तो टॉप प्लेयर्स की बात करें, चैंपियंस लीग में आपको रहीम स्टर्लिंग दिखेंगे, मुद्रिक दिखेंगे, काय हावर्ट्स दिखेंगे। अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं, जो एक बेंचमार्क होना चाहिए, सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं काय हावर्ट्स ने स्कोर किए हैं। उसके बाद रहीम स्टर्लिंग, मेसन माउंट। हाल फिलहाल अगर हम जाओ फिलिक्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जाओ फिलिक्स। अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें, उनकी तरफ से क्या परफॉर्मेंसेस हैं उनकी चेल्सी की तरफ से, इस बार देखें तो आप 10 मैचेस खेले हैं, 10 स्टार्ट हैं, 2 गोल भी किए हैं। तो मेरे हिसाब से जॉ फिलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बैठते हैं, खासकर उनके अगर एथलेटिको मैड्रिड से हम कनेक्शन देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बैठेंगे। एंजो फर्नांडिस आपके मिडफील्ड असिस्ट रहेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। तो अगर हम इस हिसाब से टीम की तरफ चलें तो एक बार हम टीम की तरफ चलते हैं। ये मैंने पहले से टीम बनाई है, सो लेट्स डिस्कस स्टार्टिंग से क्या होता है। गोलकीपर सेक्शन में कोई भी खास डिस्कशन की बात है नहीं। चेल्सी एक अवे टीम रहेगी, तो मैं ख्याल कैपा अरिज़ाबलागा आपकी स्ट्रेट चॉइस गोलकीपर होने चाहिए। स्ट्राइकर्स की बात करें तो करीम बेंजेमा है, विनीसियस जूनियर है, जाओ फिलिक्स को मैंने लिया है। अब यहाँ अगर हम ऑप्शंस की बात करें, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्राइकर्स में। अगर आपको लगता है कि रियल मैड्रिड की क्लीन शीट आएगी तो मेरे ख्याल से आपको जाओ फिलिक्स को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दोनों ही तरफ से गोल स्कोर होंगे तभी आप जाओ फिलिक्स की तरफ जाइए, मैं तो यही कहूँगा। अगर आपको लगता है दोनों तरफ गोल होंगे तो ही जाओ फिलिक्स के लिए जाइए। अदरवाइज़ अगर आप सेफ़ जाना चाहते हैं और 3 प्लेयर आपको यहाँ से लेने हैं तो मेरे ख्याल काय हावर्ट्स एक सेफ़ चॉइस रहेंगी। बड़े खिलाड़ी हैं, मिडफील्ड को अच्छा संभालते हैं, फॉरवर्ड भी अच्छे रहते हैं, तो मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे नीचे कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके बारे डिस्कशन हो सके। करीम बेंजेमा आपके क्लियर कैप्टन चॉइस हैं, विनीसियस जूनियर आपके क्लियर वाइस कैप्टन चॉइस हैं। आप चाहें तो दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ये भी वीसी हो सकता है, ये भी कैप्टन हो सकते हैं, दोनों बराबर ही चॉइसेस बैठेंगी। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। सो मैं फ़िलहाल जॉ फिलिक्स का जा रहा हूँ। मिडफील्ड में अगर हम देखें तो मैं एक प्लेयर निकाल देता हूँ यहाँ से। अगर हम कंटेंट निकाल देते हैं सब प्लेयर खुल जाएंगे आपके सामने। एक बार वापस डिस्कशन करते हैं। सामने आपके दिखेंगे टोनी क्रूस। एक आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनकी जगह। अगर आप इनको क्रॉस करके लेना चाहें तो रियल मैड्रिड के एसेंसियो एक अटैकिंग प्लेयर है। अगर आप अटैकिंग टीम बनाना चाहते हो तो ज़रूर मैं एसेंसियो एक अच्छे प्लेयर हैं। उसका रहीम स्टर्लिंग अगेन एक अटैकिंग थ्रेट रहेंगे चेल्सी की तरफ से, पर मेरे हिसाब से जीएल के लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, स्मॉल लीग में नहीं। शूमैनी भी एक अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप में हमने देखा था काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो अगेन ग्रैंड लीग के पिक हो सकते हैं अगर आप चाहें, या फिर अगर आप 0-0 लाइन के स्कोर लाइन के हिसाब से जा रहे हैं तो आप डिफेंसिव मिडफील्ड के हिसाब से उनको ज़रूर ले सकते हैं। बट कवेटिच कोई खास नहीं है, जीएल में आप चाहें तो ले सकते हैं। एंटोनियो कॉन्टे मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, बड़ा मैच है सामने, काफ़ी अटैकिंग टीम है, तो काफ़ी आपको पासिंग पॉइंट्स, टैकलिंग पॉइंट्स ये आपको ज़रूर देंगे। तो मेरे ख्याल से स्मॉल लीग के अच्छे प्लेयर हैं। 0-0 में जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में खाली मेसन माउंट अगर खेलेंगे तो आप एक ले सकते हैं उनको। एंजो फर्नांडिस की जगह आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं उनको। अगेन नाउ हम बात करेंगे लूका मॉड्रिच और फेडरिको वेल्वेर्दे की जगह। मेरे हिसाब से वेल्वेर्दे की ज़्यादा जगह बनती है, यंग है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे हैं। लूका मॉड्रिच का हाल फिलहाल अगर परफॉर्मेंस देखें तो इतना अच्छा नहीं है, गोल थ्रेड भी कम है। वेल्वेर्दे फ्रंट लाइन में खेलेंगे, गोल थ्रेड भी हैं, और जीएल में तो ज़रूर आप एक टीम में कैप्टन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, जीएल के लिए खाली है। बैक करें तो मैं फ़िलहाल अभी एंटोनियो कॉन्टे के साथ जा रहा हूँ, लेंगे ये 4 प्लेयर मैं यहाँ से ले रहा हूँ। डिफेंस की बात करें, मैंने ली है रीसा जेम्स। अगर आप रियल मैड्रिड के 7 प्लेयरों के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप रीसा जेम्स को निकाल के आप कोई और प्लेयर भी ले सकते हैं आप चाहेंगे तो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रीसा जेम्स एक राइट साइड से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, गोल्स भी स्कोर करते हैं, तो एक बहुत अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं जीएल के कैप्टन के लिए। आपके लिए स्मॉल लीग में भी आप ट्राई करना चाहें तो मेरे हिसाब से मैं तो लूँगा ही लूँगा। एडर मिलिटाओ जो कि डिफेंस में खेलते हैं, रियल मैड्रिड के पासिंग पॉइंट्स देंगे और सेट पीस से गोल स्कोर कर सकते हैं। डेविड अल्बा डाउटफुल अगर खेलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। कुलिबाली अगेन चेल्सी के, अगर आप मिक्स टीम बनाना चाहते हैं तो ज़रूर उनको लीजिए, जीएल में रख सकते हैं।
बाकी मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में जगह नहीं बनती। एंटोनी रुडिगर को सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ चेल्सी के क्योंकि सॉरी रियल मैड्रिड के एंटोनी रुडिगर को मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं और कोई डिफेंस प्लेयर लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। डैनी कार्वाल के साथ भी आप जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं एंटोनी रुडिगर को सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो चेल्सी के एक्स प्लेयर हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस दें, जीएल में एक अच्छा पिक बन सकते हैं। आप रीसा जेम्स की जगह बेन चिलवेल को भी ट्राई कर सकते हैं अगर चाहें तो। सेम है, ये लेफ्ट बैक के खेलेंगे, रीसा जेम्स राइट बैक खेलते हैं। और अगर आप चाहें तो रुडिगर को निकाल के डैनी कार्वाल ले सकते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे पिक रहेंगे अगर हम चेल्सी का कनेक्शन छोड़ते हैं तो। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एंटोनी रुडिगर के साथ, या फिर मैं भी छोड़ देता हूँ एंटोनी रुडिगर को निकाल के हम यहाँ पे डैनी कार्वाल के साथ जाएंगे और रीसा जेम्स के साथ जाएंगे। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छी टीम बनती है। अगर हम नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की देखें तो सीधा चॉइस बनती है करीम बेंजेमा, कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन रहेंगे हमारे विनीसियस जूनियर। सामने देख सकते हैं आप, करीम बेंजेमा एक क्लियर सेफ चॉइस है स्मॉल लीग के लिए, कैप्टनशिप के लिए, और वीसी हैं आपके विनीसियस जूनियर। अगर आप चेल्सी की तरफ जाना चाहें तो मेरे हिसाब से अगर ट्राई करेंगे तो जॉ फिलिक्स आपके वाइस कैप्टन हो सकते हैं, और रीसा जेम्स इस टीम में से कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस हो सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है। आप ज़्यादा ट्राई करना चाहें, आपको लगता है 1-0 से मैच जा सकता है तो करीम बेंजेमा को आप कैप्टन कर सकते हैं, वेलवेर्द को आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं, या फिर जीएल ट्राई कर रहे हैं तो जीएल में आप टोनी क्रूज को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये टीम ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो ये थी मेरी आज की टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।